नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली चाइना की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आया है दैट इट इज़ क्रैकिंग डाउन स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इस तरह की जो टॉल बिल्डिंग्स है ना दोस्तों, जिसका हाइट कभी 300, 400, 500 मीटर तक होता है, इस तरह की बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। तो रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेके आया है जिसमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे बिल्डिंग्स के हाइट के ऊपर। एक एक सिटी के पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उस सिटी में बिल्डिंग्स का हाइट कहाँ तक हो सकता है। ऑलरेडी चाइना में बिल्डिंग्स टॉलर देन 500 मीटर्स का बैन है। 500 मीटर से ऊपर हाइट वाला बिल्डिंग्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देखिए, होता क्या ना दोस्तों, बड़े बड़े सिटीज़ में अलग अलग बिल्डर्स रहता है। अब एक बिल्डर मान लीजिए 300 मीटर का एक बिल्डिंग बना दिया, तो अगला बिल्डर क्या सोचेगा, इससे हाइट वाला एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो इस तरह की कंपटीशन की वजह से ज़्यादा हाइट वाला बिल्डिंग्स आ रहा है सिटीज़ में। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स के ऊपर। अब आप ये सोच रहे होंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ने से। बेसिकली गवर्नमेंट एनर्जी कंजप्शन कम करना चाहता है। देखिए, जितना बड़ा बिल्डिंग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा, क्योंकि इतने बड़े बिल्डिंग के लिए इतने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए। ऊपर से इसमें एलिवेटर्स भी लगाना पड़ेगा, तो ये सब के लिए एनर्जी कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए गवर्नमेंट इस तरह के एक लॉ लेके आया है, रिस्ट्रिक्शन लेके आया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उतना आपको फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा। आजकल आपको पता है पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट भी यही कर रहा है। इस तरह की जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जिसका हाइट एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से ज़्यादा है उसको रोक रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये न्यू रूल्स क्या कहता है। देखिए, जिन सिटीज़ में 3 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उधर 250 मीटर से अबोव वाला बिल्डिंग अलो नहीं करेंगे। इस तरह की कई सारे रेस्ट्रिक्शंस है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जान के हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी इस तरह की एक मॉडल हर एक डेवलप कंट्री को अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको एनर्जी कंजप्शन हर सेक्टर में कम करना पड़ेगा। इसलिए हर सेक्टर में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, थोड़ा बहुत इस तरह की मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आपका एनर्जी कंजप्शन कम हो जाए। देखिए, रूल्स चाइना हैज प्रीवियसली इम्पोज। चाइना ने इस तरह के रूल्स पहले भी इम्पोज किया है। एक तो मैंने आपको बता दिया था, चाइना में 500 मीटर से ऊपर हाइट वाला बिल्डिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऊपर से अगर कोई बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हो उसमें सेफ्टी इश्यूज भी इंश्योर करना है। बेसिकली देखिए, जितने हाइट वाला बिल्डिंग आप बनाओगे उतने उसमें सेफ्टी इश्यूज होगा। कहीं फायर इश्यूज हो सकता है या कोई अर्थक्वेक आ गया तो सबसे पहले तो ऐसे बिल्डिंग्स को अफेक्ट करेगा। तो चाइना में इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दिस कम्स आफ्टर सेवरल हाई रेज बिल्डिंग्स रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स इन रीसेंट ईयर्स। रीसेंट ईयर्स में चाइना में काफ़ी सारे टॉल बिल्डिंग्स में कई सारे केसेस रिपोर्ट हुआ है। इसलिए चाइना में इस तरह के रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। वैसे दोस्तों, चाइना का जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है शांघाई टावर्स। शांघाई टावर्स का हाइट है 632 मीटर्स। ये तो बहुत पहले बना था, ये 500 मीटर वाला रूल आने से पहले। अब तो चाइना में 500 मीटर से ऊपर वाला बिल्डिंग अलो नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे सेफ्टी इश्यूज रिपोर्ट हुए थे कई सारे हाई रेज बिल्डिंग्स में से। अब देखिए, चाइना के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया। अब हम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के बारे में भी देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे देश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है। इट कवर्स डिटेल गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। देखिए, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, फायर सेफ्टी, ये सब रेगुलेट करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ये एक रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ये पब्लिश कौन करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। इसमें काफ़ी सारे गाइडलाइंस है, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस कैसे करना है, फायर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होना चाहिए एक बिल्डिंग में, वो सब नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में है। एंड इट इज़ अ रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट है। पर देखिए, अब रिसेंटली गाइडलाइंस इशू किया सारे स्टेट्स को कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर जितने गाइडलाइंस है ये अपना अपना लोकल बिल्डिंग बायलॉट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर स्टेट्स में, देखिए हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर जब कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, उसकी पूरी अप्रूवल, लाइसेंस वगैरह देते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स। तो पर्टिकुलर स्टेट्स में जो लॉ है उसी हिसाब से बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चलता है। तो रिसेंटली सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस इशू किया है सारे स्टेट्स को कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से बनाया है, उसमें जितने गाइडलाइंस है अपना अपना लोकल बिल्डिंग बायलॉट्स में इनकॉर्पोरेट करो। एंड इट शुड बी मेड एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब स्टेट्स को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में जितने प्रोविजंस है उसके हिसाब से लॉ बनाना, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उधर के जो बिल्डर्स है उनको ये बताना है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको बिल्डिंग्स बनाना है।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।